हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज हम लोग फिर एक नए स्टॉक के चार्ट पैटर्न पर बात करते हैं। तो देखिए उस स्टॉक का चार्ट मेरे पैनल पर लग चुका है जिसका नाम है एवरेस्ट कांट सिलेंडर। तो देखिए दोस्तों, तो इस स्टॉक का चार्ट हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो इस स्टॉक का एक टाइम से यानी दिसंबर 2024 से इसमें एक शार्प गिरावट हुआ है। अगर यहां से देखें तो जब ये गिरा है दोस्तों, तो इसमें देखिए कितने लंबे लंबे यानी बड़ी बड़ी इसमें रेड कैंडल बना है। और जब ये रिटेस्ट किया है तो उस समय इसका देखिए जो ग्रीन कैंडल बना बहुत छोटा छोटा, और बीच में देखिए 3 दिन 4 दिन तक कंटिन्यू इसमें गिरावट हुआ है। फिर जब इसमें रिटेस्ट हो रहा है तो वहां यह एक मतलब ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखिए या ग्रीन कैंडल का साइज देखिए, तो इसमें कितना ये छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बना रहा है। और जब ये गिर रहा है तो इसमें रेड रेड जो कैंडल बन रहा है उसका साइज देखिए। तो इसलिए इसमें एक शार्प गिरावट हुआ है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं। और जब ये देखिए गिर भी रहा है तो बहुत लंबा गिरावट के बाद एक छोटा रिटेस्ट मतलब पुल बैक ले रहा है, और फिर वहां से गिर रहा है तो छोटा पुल बैक के बाद एक अच्छा खासा इसमें गिरावट हो रहा है, और फिर छोटा पुल बैक लेकर के ये अच्छा इसमें गिरावट हो रहा है। तो इस तरह से यह जब इसमें शार्प गिरावट हुआ तो अपना सपोर्ट यह एक लंबे टाइम फ्रेम पर जहां से कि एक बहुत मतलब पकड़ के चलिए 5-6 बार ये सपोर्ट लिया है, उस जगह से ये सपोर्ट उसी जगह पर आकर के ये स्टॉक अपना सपोर्ट बनाया है। यदि देखा जाए तो देखिए ये जो है रेंज, इसी रेंज का ये सपोर्ट लिया है, यानी ये इस ब्रेकआउट का और ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट का ये स्टॉक यहाँ सपोर्ट लिया है। देखिए अगर इसको आगे तक ले चले तो ये इस जगह का ये जो इसका पहले रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को जब यहाँ ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद फिर इसको रिटेस्ट करके सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, तो इस रेंज का ही यानी इसको हम लोग और थोड़ा आगे तक सस्टेन करते हैं। देखिए यहां से इस रेंज का जब ये ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद फिर जब यहां आया तो इसी का सपोर्ट ये लेना शुरू किया। तो देखिए इस जगह पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 8 9 बार ये सपोर्ट ले चुका है। तो कहने का मतलब कि ये जो रेंज है यानी ये जो जगह है इसका आगे अपने पिछले टाइम का भी इसका सपोर्ट है। तो देखिए अब इस शार्प गिरावट के बाद में जब यहां सपोर्ट लिया तो पहले तो ये क्या कर रहा था दोस्तों कि जब गिर रहा था तो गिरावट के समय अधिक गिरावट, और जब पुल बैक ले रहा था तो एक छोटा ले रहा था। जब ये गिर रहा था तो अच्छा खासा गिरावट और पुल बैक में एक छोटा हाई लगा रहा था। लेकिन जब यहां इस सपोर्ट के पास आया तो इसका जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। यानी यहां जो सेलर का अब पोटेंशियल था वो लगभग लगभग खत्म होने लगा, और यहां अब उल्टा होने लगा। अब गिरावट के समय छोटा छोटा रेड कैंडल, और जब ऊपर जा रहा है तो ज्यादा ग्रीन कैंडल बन रहा है। यहाँ देखिए गिरा तो इतना छोटा, और जब ग्रीन कैंडल बना तो ऊपर अच्छा बना। यहाँ जब सस्टेन करके ऊपर गया तो यहाँ देखिए इस तरह से अब इसका इस जगह पर आकर के जो ट्रेंड था वो लगभग लगभग चेंज हो चुका है। और एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद जब इस रेंज में ये फंसा तो इसका भी एक सपोर्ट था दोस्तों। अगर ये देखा जाए इस जगह का ये जो अपना ये ब्रेकआउट दिया है इस लेवल से, तो उसी का रेजिस्टेंस भी बना रहा था। इस जगह से देखा जाए तो इसका ये रेजिस्टेंस बना करके, और देखिए जब इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट किया तो यहां से देखिए कितना अच्छा अपसाइड में मूव दिया। तो यहां पर भी ये बहुत गिरावट के बाद और कंसोलिडेशन के बाद इधर रिसेंटली आज इस रेंज का और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। तो इसमें और भी कुछ हम लोग अगर इसका पॉजिटिवनेस देखते हैं तो यहाँ और हमें थोड़ा एज मिलेगा कि हाँ ये अप साइड में मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। तो आइए अगर हम लोग इसमें 200 और 21 ईएमए को लगा करके इसका ट्रेंड चेक करते हैं कि हाँ ये अप साइड में बिल्कुल जाने के लिए रेडी है या नहीं। तो 200 ईएमए हम लोग लगा करके देखें तो देखिए जब भी 200 ईएमए का नीचे आया तो इसमें एक अच्छा गिरावट हुआ, और जब
200 ईएमए को ब्रेक आउट किया तो वहां से अप साइड में एक अच्छा मूव दिया। जब भी देखिए यहाँ ब्रेक डाउन किया तो इस जगह पर एक अच्छा इसमें डाउनफॉल हुआ। यहाँ जब ये ब्रेक किया तो ब्रेक आउट किया तो ये देखिए अप साइड में कितना अच्छा मूव दिया। यहाँ से भी देखिए एक अच्छा मूव दिया और यहाँ जब ये ब्रेक डाउन किया तो देखिए इस जगह पर एक अच्छा इसमें फॉल हुआ। अब उसी जगह पर आकर के फिर इस रेंज को मैंने इस 200 का सपोर्ट बार बार ले रहा था और इधर इस 200 का ब्रेकआउट हो चुका है। तो दोस्तों और एक्चुअल ये जो 200 होता है ये लॉन्ग पोजीशन के लिए होता है। ये मतलब महीना 2 महीना साल 2 साल के लिए इस 200 का हम लोग पोजीशन के लिए ये 200 ईएमए लगा करके देखते हैं कि हाँ इसका ट्रेंड कितना लॉन्ग टर्म के लिए जा सकता है। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लोग को इसमें पोजीशन लेना है तो हम लोग 20 ईएमए या 50 ईएमए को लगा करके इसका शॉर्ट टर्म का पोजीशन देखते हैं कि हाँ इसमें किस तरह का मोमेंटम हो सकता है। तो आइए 21 ईएमए का लगाकर देखें तो देखिए 21 ईएमए को भी ये ब्रेकआउट दे चुका है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इधर रिसेंटली इसमें ट्रेंड तो चेंज हुआ ही हुआ है और अप साइड के लिए अब इसमें मोमेंटम का टाइम आ रहा है। यानी ये अप साइड में मूवमेंट करने के लिए या देने के लिए यहाँ से रेडी हो रहा है। तो अगर ये तो जो इसका इस रेजिस्टेंस था ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे चुका है दोस्तों। अब इसका दूसरा जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो इस जगह पर बन रहा है। यानी ये वाला जो लेवल है इस लेवल का रेजिस्टेंस इसका दूसरा बनेगा और जब इस रेजिस्टेंस को पार करता है तो इस रेजिस्टेंस के पास ये अगला रेजिस्टेंस अपना ले सकता है। तो आप लोग इस स्टॉक को अपनी नजर में रखिए, अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इसको अपना चार्ट पर लगा करके अपना स्क्रीन पर लगा करके इसका चार्ट का एनालाइज करिए। हाँ दोस्तों और एक चीज देखिए तो इसमें अगर रिसेंटली इधर अगर हम लोग देखते हैं तो इतना गिरावट के बाद इधर अगर हम लोग यहाँ वॉल्यूम पर देखते हैं वॉल्यूम बिल्डअप पर तो इस जगह के बाद इसमें यहाँ जो वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है इस जगह पर इतना इतना बड़ा वॉल्यूम बिल्डअप इधर कहीं नहीं हुआ है। तो आप लोग ये भी एक पॉजिटिवनेस है इसमें कि अपसाइड मूव दे सकता है। और एक और इसका आरएसआई अगर देखा जाए तो देखिए आरएसआई का भी मुंह ऊपर की तरफ हो चुका है। यानी ये 60 का जो इसका स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस का इसका रेंज होता है उसको पार करके 71 तक पहुंच चुका है। तो आने वाले समय में इसमें एक अच्छा अपसाइड मूव देने का पोटेंशियल है और यह अपसाइड में मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। हाँ दोस्तों एक बात और बता दूं कि इस स्टॉक का जो मैं चार्ट एनालिसिस किया हूं यह और केवल ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें मेरे तरफ से आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या बाय सेल या किसी तरह का पोजीशन बनाने का सलाह नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग मेरे कहने पर इसमें अपना किसी भी प्रकार का पोजीशन या बाय सेल का रिकमेंडेड मैं नहीं कर रहा हूं। इसलिए मेरे कहने पर इसमें आप लोग इस तरह का कोई भी पोजीशन ना बनाएं। हाँ दोस्तों यदि आप लोगों को ये चार्ट एनालिसिस पसंद आ रहा हो, अगर मेरा बताने का तरीका और समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल स्टॉक ट्रेंड बुल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू दोस्तों। जय श्री कृष्ण।